उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी अलग अलग तस्वीरें आई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला है। जो तारीख पर तारीख दी जा रही है उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज डिप्टी सीएम के आवास के बाहर प्रोटेस्ट किया गया है। देखिए, कोई भी मामला जब तक न्यायालय में हो तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता और न्यायालय पर लोगों को संतोष और धैर्य रखना चाहिए। और फिर हमारा तो यही मानना है कि ये युवा हैं, शिक्षक हैं, इनके साथ न्याय होना चाहिए, चाहे न्यायपालिका से हो चाहे विधायिका से हो। हमको लगता है कि विधायिका में लाकर इनकी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। पिछली सरकारों ने अगर गलत नियमों के अनुसार गलत नियम बना रखा है, उसके अनुसार हुआ तो हम लोगों को अवसर मिला है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे नौजवानों को विकास की मुख्यधारा में लाया जाए, क्योंकि ये भी इसी देश के नागरिक हैं, युवा हैं, पढ़े हैं, सेलेक्टेड हैं। तो इस पर अब इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटारा कर लेना चाहिए हम लोग। समाजवादी पार्टी कह रही है कि चूंकि जो अभ्यर्थी हैं वो ज्यादा से ज्यादा पीडीए समाज के हैं, यही वजह है कि सरकार डरी हुई है, पैरवी ठीक से नहीं की जा रही है और तारीख पर तारीख दी जा रही है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो परेशान हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीडीए से जोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी। देखिए, आज जब सत्ता से बाहर है तब पीडीए नज़र आ रहा है। अगर वो लिस्ट मैंने देखी थी तो पता चला उनके सजाती लोगों की संख्या उसमें बहुत ज़्यादा है। मैंने एक बार देखा था। तो ये इसको नहीं कहा जा सकता। जो पढ़ने में आगे रहेगा, जो पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा, तो उसको जाति से नहीं बांधना चाहिए। जो वो सरकारी सेवा में कल जाएंगे, कल वो नौकरी करेंगे, सर्व समाज के विकास के लिए उस कुर्सी पर बैठेंगे, काम करेंगे, तो उनके ऊपर ये लेबल लगा देंगे पीडीए हैं। तो फिर कल पता चला कि जो सेवा के जो उनके भाव होंगे वो बदलेंगे और लोग भी उनसे जो व्यवहार जो होगा उस अधिकारी के प्रति वो अच्छा नहीं होगा। आज के दिन उनकी समस्या के समाधान के लिए आवाज़ उठनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि बाहर तो आज बोल रहे हैं, लेकिन सदन में जब था तो एक भी आवाज़ दिल्ली नहीं उठाया, न तो वहाँ उठाए। अगर उठाए होते तो निश्चित रूप से विधानसभा में जब आवाज़ उठती है तो कार्रवाई विधानसभा में होती है, कानून बनते। विधानसभा मतलब कानून बनाना, विधान मतलब कानून, और वो ऐसी सभा जहाँ कानून बनता है। और जहाँ कानून बनता है वहाँ ये पीडीए के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। वहाँ खाली अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं जो जेल में बंद हैं, जो अपराधी हैं, जो इस तरीके से दहशतगर्द हैं, या ये मतलब पर्सनल मुद्दे को लेकर जाते हैं। पब्लिक मुद्दे को आवाज़ उठाएं, विपक्ष का काम ही है वहाँ आवाज़ उठाए, उस पर सरकार विचार करती है, कानून बनता है। तो जहाँ अवसर था तो वहाँ नहीं बोलेंगे, जहाँ राजनीति करना सड़क पर वहाँ बोलेंगे ही। तो दोहरा चरित्र है समाजवादी पार्टी का। इससे हटकर एक सवाल है कि एसआईआर के मुद्दे पर लगातार संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है, सड़कों पर हंगामा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश को लेकर लगा रही है और कह रही है कि अभी से ही वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है, जाति के आधार पर नाम काटे जा रहे हैं। 27 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन पहले से ही जो पोस्टिंग की जा रही है वो भी जाति के आधार पर की जा रही है। देखिए, ये जितने भी लोग आज के दिन में जो निचले बूथ लेवल पर जो बीएलओ होते हैं, बूथ लेवल अफसर होते हैं, ये सपा और बसपा कांग्रेस के समय के भर्ती हैं। ये सारा राजनीति का खेल वही बिगाड़ रहे हैं और सब उन्हीं की वजह से आज के वो जिसका चाहते हैं काटते हैं, जिसका चाहते जोड़ते हैं, जिसका चाहते उड़ाते हैं, जिसका चाहते हैं। और जब वही 1,000 वोट पर एक बीएलओ है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि 1,000 वोट जिंदा है कि नहीं है, वो यहाँ का है कि नहीं है, घर है कि नहीं है, वो अटेस्टेड है कि नहीं है। ये तो बीएलओ की देन है। तो बीएलओ तो इन्हीं के समय का भर्ती है। तो हम तो सरकार से बार बार कई बार लिख चुके हैं, ये सब बीएलओ हटा दीजिए और नए से टेस्ट के अनुसार जो सेलेक्टेड लोग हैं और ठीक ढंग से काम करने वाले लोग हैं उन्हें बीएलओ नियुक्त किया जाए। अभी सब बीमारी खत्म हो जाएगी और उनको जिम्मेदारी दी जाए, कानून बनाया जाए कि बीएलओ अगर गलत व्यक्ति का नाम जोड़ रखा है तो उसको सजा मिलेगी। बीएलओ को दिया जाए कि अगर मृत व्यक्ति का नाम हुआ तो उसको सजा दी जाए, अगर फर्जी नाम उसके अंदर है तो बीएलओ को सजा दी जाए। किस बात का अफसर है, किस बात का पैसा दिया जाता है, किस बात का रिस्पांसिबल पर्सन है। भाई आज के दिन में आके उस गांव में वही रहता है, उसी गांव का निवासी है, तो रिस्पांसिबल पर्सन वही है। देश में बड़ा कड़ा कानून बनना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार बीएलओ न दे जो मरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति का न दो जो उस गाँव का निवासी न हो, बाहर का हो। ऐसे बीएलओ जिम्मेदार है ना। अब बीएलओ इनके समय का उसको छुपा रहे हैं लोग, आज के दिन में छपवा रहे हैं अपनी बात। ये नेतागिरी करने का अवसर। सही बात बताएं जो मैंने बताया। ये लोगों ने उन्हीं बीएलओ से वोट कटवाया है। हम तो 2017 में चुनाव लड़े हैं ना। निषाद गांव गायब हो गया, रैली में 1-1 लाख आते थे, अब पता चला वोट डालने गए तो 10,000 हुआ।
कहते साहब हम वोट डालने के 90 गायब है। क्यों गायब है भाई? निषाद होने के नाते गायब। इनका एको नहीं गायब था, ये लोग सत्ता में थे, एको गायब नहीं थे। तो इसके लिए बीएलओ कांग्रेस के समय का भर्ती है, बसपा के सपा के समय का, सारे बीएलओ हटने चाहिए और सारे बीएलओ को एक टेस्ट के मुताबिक और रिस्पांसिबल कानून बनाना चाहिए कि कोई भी गलती होती है, गलत वोटर है तो बीएलओ जिम्मेदार होगा। अभी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, ये नेतागिरी भी खत्म हो जाएगी। मैनपुरी और कुंदरकी का भी जिक्र समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है कि किस तरह से वहां पर पूरी प्लानिंग की गई, पहले से ही वोटरों के नाम काटे गए और 27 चुनाव को लेकर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर टारगेट। इस देश में तो पहले देश आज़ाद जब हुआ तो ये लोग तो माफिया की वजह से अपने से 1,000 वोट डालते थे। हमारे यहाँ चुनाव हुआ एक बार प्रधान का, पता चला जो दबंग आदमी था वो अपने सबको हटा दिया और उनका दरोगा पुलिस था अपने हाथ से वोट मारता मेरे आंखों के सामने है। बहुत दिनों तक एक ही घर में प्रधान था। जब हम लोग राजनीति में आए तब प्रोटेस्ट किया तो हुआ। इनके समय में सब होता था। पहले माफिया लोग बक्सा लूटते थे, माफिया लोग अपने हाथ से बैलेट मोहर मारते थे। तो माफिया लोगों ने कहा हम ही जो है हम ही इनकी सरकार बनवा रहे हैं, हम ही इनको सांसद विधायक बना रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना हो जाए। तो फिर माफिया ही लोग चुनाव लड़ने लगे। और बाद में जब हमारी सरकार आई और हम लोगों ने कहा भाई ये माफिया मुक्त होना चाहिए, ये अपराध मुक्त होना चाहिए, शांति होना चाहिए, तो अब जनता को अवसर मिला। टीएन शेषन को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने चुनाव आयोग क्या होता है किया। हमारी सरकार ने कोई कानून नया बनाया हो तो दोष दे सकते हैं विपक्ष के लोग। कानून इन्हीं समय का है और सारा कानून आज के दिन में चुनाव आयोग लागू कर रहा है। इन लोगों को अब दिक्कत हो रही है, जिस कानून से फायदा उठाते थे अब इनका नुकसान हो रहा है, इसलिए चिल्को मचाए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।